तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बेसिकली कितने टाइप के थे, याद होगा आपको, कितना बताया था बेटा? हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट अचीवर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है हमारा टिश्यू। और इस टिश्यू में भी हमने पहले प्लांट टिश्यू को डिटेल में पढ़ लिया है, तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको देख लेना। अभी हम प्लांट टिश्यू के बाद एनिमल टिश्यू को स्टार्ट करने वाले हैं। तो एनिमल टिश्यू में सबसे पहले हमारा क्या आता है, आज हम एनिमल टिश्यू को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं हम स्टूडेंट, एनिमल टिश्यू बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंपल एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स। क्या है बेटा? फर्स्ट है सिंपल टिश्यू एंड सेकेंड है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आपको याद होगा एनिमल टिश्यू में हमने पढ़ा था एक सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। जब भी बेटा सिंपल की बात आती है तो इसका मतलब वो जो टिश्यू है वो सेम टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल टिश्यू का मतलब है, सिंपल टिश्यू का मतलब क्या है, एक सेकंड रुकना, मैं यहाँ पर सिंपल टिश्यू का मतलब क्या है बेटा? सेम टाइप्स ऑफ सेल, सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं सिंपल एनिमल टिश्यू। एंड बेटा जब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनिमल टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स एनिमल टिश्यू हैं ये बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं कॉम्प्लेक्स एनिमल टिश्यू। तो सिंपल एनिमल टिश्यू इज मेड अप ऑफ 1 टाइप्स ऑफ सेल एंड कॉम्प्लेक्स एनिमल टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। चलो अब जो सिंपल एनिमल टिश्यू है बेटा, वो उसमें हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू को। सिंपल टिश्यू में क्या आता है हमारा? एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकेंड वन इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, थर्ड वन इज कोल्यूमिनार एपिथेलियम एंड बेटा फोर्थ वन इज सिलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड 6 है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। क्या है बेटा? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनिमल टिश्यू को हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड क्या है मस्कुलर टिश्यू एंड थर्ड क्या है नर्वस टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू बेटा फर्दर 7 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, फर्दर 7 क्लास में डिवाइड किए गए हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का मतलब क्या है? कनेक्ट करना, है ना। 2 चीजों को आपस में कनेक्ट कर रहे होंगे हमारे कनेक्टिव टिश्यू। और ये कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में या फिर एक एनिमल बॉडी में कितने हो सकते हैं? तो 7 टाइप के या फिर 7 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो कौन कौन से? जैसे कि हमारे बोन्स हैं, ब्लड हैं, कार्टिलेज है, लिगामेंट्स है, एरियोलर हैं, टेंडन एंड एडिपोज। ये क्या है बेटा? ये हमारे 7 जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू हैं। एक एक करके इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। तो बेटा मस्कुलर टिश्यू फर्दर 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज स्ट्रिएटेड। फर्स्ट क्या है बेटा? स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। सेकेंड है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। क्या है? स्मूथ मस्कुलर टिश्यू एंड थर्ड वन इज कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। क्या है बेटा? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। ओके। स्ट्रिएटेड जो हैं वो हमारे कैसे मसल्स हैं? ये हमारे वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। कैसे मसल्स होते हैं बेटा? वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। ओके। तो स्ट्रिएटेड क्या है? हमारे वॉलेंट्री मसल्स हैं, है ना। ऐसे मसल्स जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार, जिनको हम अपने मन मुताबिक, जिनको हम अपने मर्जी से क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं।
वॉलेंट्री मसल्स बेटा ऐसे मसल जिनको हम अपनी इच्छा से, जिनको हम अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं। जैसे देखो अभी मेरे हाथ में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ये मैं करा रही हूँ, है ना। अभी मेरा मन हो रहा है मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, मेरा मन होगा मैं ऐसे चलते फिरते आपको पढ़ाऊंगी, तो बेटा मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको कंट्रोल कर पा रही हूँ। तो हमारे हैंड्स, हमारे लेग्स, और जब मैं बोल रही हूँ तो देखो जो मेरे चेक्स हैं ये क्या कर रहे हैं, इनमें भी मूवमेंट हो रही है। तो ये सारे क्या है बेटा, ये सारे हमारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं। क्या हैं, वॉलेंट्री एक्शंस हैं। और ये जो हम मसल्स हैं जैसे कि हमारे हैंड के मसल्स हो गए, लेग्स हो गए, ये सब हमारे क्या है, हमारे वॉलेंट्री मसल्स हैं और इनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है स्ट्रिएटेड मसल्स। अब स्ट्रिएटेड मसल्स इनका नाम क्यों है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड है बेटा स्मूथ मसल्स। ठीक है, और स्मूथ मसल्स कैसे होती हैं, इनवॉलेंट्री। कैसी हैं बेटा, इनवॉलेंट्री होती हैं। ऐसी मसल्स जिन्हें हम खुद से अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, इन पर हमारा कोई भी बस नहीं चलता है। कार्डियक मसल्स बेटा, कार्डियक मसल्स आपको पता है कि हमारे हार्ट की मसल्स हैं। क्या हैं, हार्ट की मसल्स हैं। क्या आप अपने हार्ट की मसल्स को कंट्रोल कर सकते हो, बोल सकते हो कि हार्ट भाई तू थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी आराम कर ले, बाद में धड़क लेना, बाद में ब्लड को पंप कर देना, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। हमारा हार्ट जब आराम करेगा ना, रेस्ट करेगा, तो हम रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, है ना। हम क्या कर जाएंगे बेटा, मर जाएंगे, है ना। तो हमारे हार्ट क्या है, हमारे हार्ट जो है वो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। कैसे हैं, इनवॉलेंट्री, है ना। हम हार्ट को अपने कंट्रोल नहीं कर सकते बेटा, हार्ट के मसल्स को हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप के। स्ट्रिएटेड जो कि वॉलेंट्री हैं, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्मूथ जो कि इनवॉलेंट्री हैं, कहाँ पर होते हैं, क्या क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। एंड बेटा थर्ड है हमारे कार्डियक मसल जो कि इनवॉलेंट्री हैं, जैसे कि हमारे हार्ट की मसल्स। कार्डियक का मतलब क्या होता है, हार्ट, है ना। तो हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं उनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं और इन्हें हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बेटा ये भी क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ओके, चलो नर्वस टिश्यू में बेटा हम क्या पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू में हम पढ़ेंगे अपने न्यूरॉन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में, है ना। कहाँ पे होंगी, कहाँ पे होंगी, तो बेटा ये हमारे सीएनएस में होती हैं। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, है ना। तो न्यूरॉन्स या फिर नर्व टिश्यू ये कहाँ होती हैं, ये हमारे बॉडी में, हमारे नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं। ओके, तो ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया है। अब हम फर्स्ट बेटा अपना टिश्यू स्टार्ट करते हैं, एनिमल टिश्यू स्टार्ट करते हैं। तो वो कौन सा है, वो हमारा एपिथेलियम टिश्यू है। ठीक है, कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू है। ओके, चलो एपिथेलियल टिश्यू को हम स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो एपिथेलियल टिश्यू का काम है हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। क्या करना, प्रोटेक्शन का काम करना बेटा। ये हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो इसलिए एपिथेलियल टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू, है ना। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटेक्टिव टिश्यू। चलो एपिथेलियम टिश्यू को हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। तो यहाँ पर देखना बेटा, सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड। देखो एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन करना। क्या करना, प्रोटेक्शन करना। तो बेटा ये आपस में टाइटली, इनके जो सेल्स होंगे वो आपस में पैक्ड होंगे। भाई एक बात बताओ, अगर इनके बीच में थोड़ी सी जगह होगी, थोड़ा सा गैप होगा, तो कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, वो तो एंटर कर जाएगा ना। तो बेटा किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस या फिर अदर पैथोजेंस को जगह नहीं देनी, हमें अपनी बॉडी में उनको नहीं लेके जाना है। तो इसीलिए जो इनके सेल्स हैं वो आपस में एकदम पैक्ड होते हैं कि कोई बाहर का कोई अंदर ना आ पाए। ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। तो बेटा इनके जो सेल्स हैं, सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड। कैसे होते हैं बेटा, टाइटली पैक्ड है एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। क्या करते हैं, ये एक शीट बनाते हैं, है ना। जो हमारे, जैसे कि जो हमारे स्किन है, ये क्या है, ये एक तरीके की एपिथेलियल टिश्यू है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही हैं,
ठीक है। सेकंड है दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस। भाई वही तो भी हमने डिस्कस किया बेटा कि क्या हमें बाहर से कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया कुछ लाना है, नहीं लाना है। तो बेटा हम बीच में अपने इंटरसेलुलर स्पेस या आईसीएस को नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर आईसीएस होगा तो कोई बैक्टीरिया, वायरस आराम से चला आएगा, है ना, घुस जाएगा स्किन के अंदर। तो यहाँ पर बेटा आईसीएस क्या है, प्रेजेंट नहीं होती हैं। मतलब इनके जो सेल हैं बेटा वो सारे के सारे एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे पैक्ड होते हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। ओके, तो ये हमारा क्या है, एपिथेलियल टिश्यू के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो एपिथेलियल टिश्यू ऐसे होते हैं कुछ। नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो इनकी लोकेशन क्या है। देखो सुनो मेरी बात यहाँ पर बच्चा, जो एपिथेलियल टिश्यू हैं वो हमारे इसोफेगस में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, इसोफेगस में होते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है बेटा, जो हमारे लंग्स की एल्वियोलाई हैं, जो हमारे लंग्स की एल्वियोलाई हैं वहां पर क्या होते हैं, जो हमारे लंग्स की एल्वियोलाई हैं वहां पर क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे माउथ की लाइनिंग है, जो हमारे माउथ की इनर लाइनिंग है वहां पर भी क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। हमारे जो ब्लड वेसल्स है बेटा क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स के जो अंदर की लाइनिंग है वहां पर भी क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो देखो एपिथेलियल टिश्यू जो हैं वो हमारे इसोफेगस का मतलब फूड पाइप, बेटा हमारे फूड पाइप की लाइनिंग में होते हैं। हमारी जो एल्वियोलाई लंग्स में बलून लाइक स्ट्रक्चर है ना, हमारे लंग्स में क्या है, बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई बोलते हैं। और यहाँ पर भी कौन से टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। जो हमारे बॉडी में हमारे ब्लड वेसल्स हैं, है ना, ब्लड वेसल जो हमारे ब्लड को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ले जा रही हैं, उन ब्लड वेसल्स में भी क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स के जो इनर लाइनिंग है वहां पर भी एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू के बेटा ये क्या है, ये कुछ इनकी लोकेशन है कि यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू हमारे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको और एग्जांपल दिखाती हूँ। आप देखो एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, ये हमारे स्किन पर होते हैं। ठीक है, लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, लाइनिंग ऑफ द माउथ, ये देखो ये क्या है बेटा, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। अभी हमने वही डिस्कस किया, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, है ना, ये क्या है, ये हमारे लंग्स की एल्वियोलाई है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि हमारे लंग्स में जो एल्वियोलाई हैं इनका काम क्या होता है, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि मैम जो हमारे लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट हैं उनका क्या काम होता है। ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। ओके, ये आपका होमवर्क है। चलो बेटा अब हम देखते हैं आगे और कहाँ पर होते हैं ये टिश्यू। तो बेटा ये टिश्यू है हमारे लंग्स में एंड कहाँ पर हैं, ये देखो एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स एंड किडनी ट्यूब्यूल्स, है ना, किडनी ट्यूब्यूल्स में होते हैं। किडनी ट्यूब्यूल्स का काम होता है हमारे यूरिन को किडनी से यूरेथ्रा के पास ले जाना। ठीक है, तो बेटा इनके जो ट्यूब्यूल्स हैं वहां पर पाए जाते हैं हमारे ब्लड वेसल्स, सॉरी एपिथेलियल टिश्यू। इट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द एनिमल बॉडी। बेटा हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि एनिमल टिश्यू का काम, सॉरी एपिथेलियल, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देना। ठीक है, तो इट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एनिमल बॉडी, ये हर एक एनिमल बॉडी में एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग का फॉर्मेशन करता है। ओके, चलो नेक्स्ट बेटा हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, इट ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर, इट ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। हमारे जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं उन सबको एक दूसरे से अलग करने का काम कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू करता है, क्योंकि ये सब हर एक ऑर्गन के बीच में एक बैरियर का फॉर्मेशन करता है। ओके, नेक्स्ट, सिंस देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, हमने डिस्कस किया बेटा कि यहाँ पर कोई भी आईसीएस नहीं होते हैं, कोई भी आईसीएस नहीं पाए जाते हैं ना।
since there is no intercellular space, the permeability of the cell play an important role in regulating the exchange of materials between the body and external environment. ठीक है, आई बात समझ में? चलो बेटा नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की, है ना, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बेसिकली कितने टाइप के थे, याद होगा आपको, कितना बताया था बेटा, 6 टाइप के हमने डिस्कस किया था, है ना। तो उसमें से सबसे पहला कौन सा है हमारा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, है ना, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। एंड उसके बाद क्या था, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, है ना। बेटा सुनो, सिंपल स्क्वैमस का मतलब क्या है? सिंपल स्क्वैमस का मतलब ये है कि सिर्फ एक सेल की ऐसे एक सिंगल लेयर बनी है। ये क्या है बेटा, ये सिंगल सेल की एक लेयर बनी है, तो ये हमारा क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो हमारा नेक्स्ट था स्ट्रैटिफाइड, नेक्स्ट क्या था हमारा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। उसमें क्या था, डिफरेंट लेयर थे, इसमें क्या थे, मल्टी लेयर थे बेटा, एक ये, फिर उसके ऊपर ये, है ना। तो ये ऐसे क्या है, जब मल्टी लेयर बन जाएंगे तो बेटा ये हमारे हो जाएंगे स्ट्रैटिफाइड, और जब सिंगल रहेंगे तो वो क्या है हमारे सिंपल स्क्वैमस, ठीक है। तो ये क्या है, ये है सिंपल स्क्वैमस, सिंपल, एंड बेटा ये क्या है, स्ट्रैटिफाइड। ये क्या है, स्ट्रैटिफाइड। ओके, जब सिंगल लेयर तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, एंड मल्टी लेयर तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ओके, चलो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल जो है, सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, बेटा बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, फ्लैट, क्योंकि फ्लैट है, ये देख पा रहे हो ना, पतले हैं एंड फ्लैट हैं, एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। ये क्या करते हैं, एक लाइनिंग बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है। प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, इसोफेगस, लाइनिंग ऑफ द माउथ, ये सब हमने पहले बेटा डिस्कस कर लिया है। इसका बेटा फंक्शन क्या है, काम क्या होता है, फंक्शन क्या है इसका, तो इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका बेटा फंक्शन क्या है, तो फंक्शन आप 2-3 यहाँ पर और मेंशन कर लो। फर्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में होता है, ब्लड वेसल्स का काम क्या है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, तो ये भी क्या करता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन करता है। सेकेंड है बेटा फिल्टरेशन का काम है, क्या है, फिल्टरेशन, क्योंकि आपको याद है कहाँ पर थे हमारे ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी, किडनी में भी तो प्रेजेंट थे, तो किडनी का काम क्या होता है, फिल्टरेशन का काम होता है। सेकेंड है बेटा एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं। ओके, थर्ड इनका काम है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ये क्या करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, ये बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस भी कराते हैं। और एक्सचेंज ऑफ द गैसेस कहाँ होता है, वो हमारे लंग्स में होता है। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस कहाँ होता है, हमारे लंग्स में होता है। फिल्टरेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ये सारे के सारे काम कौन कराता है, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है ये सारे काम करा रहे हैं, ठीक है। आई बसों में सिंपल एपिथेलियल, सिंगल सेल की ऐसे एक सिंगल लेयर होती है, बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, और इनके काम क्या है, एब्जॉर्प्शन कराना, फिल्टरेशन कराना, ट्रांसपोर्टेशन कराना। ओके, चलो नेक्स्ट बेटा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड मतलब अभी डिस्कस किया था बेटा, मल्टी लेयर, क्या है, मल्टी लेयर, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, मल्टी लेयर ऑफ सेल, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये देखो ये क्या है, बहुत सारे लेयर हैं, है ना, तो मल्टी लेयर ऑफ सेल, ठीक है। तो बेटा कैसे होते हैं, मल्टी लेयर ऑफ दी सेल। ओके, चलो, तो इन दिस टिश्यू द सेल्स आर अरेंज टू फॉर्म अ पैटर्न ऑफ लेयर। ये जो स्ट्रैटिफाइड के जो सेल हैं वो इस पैटर्न में अरेंज होते हैं कि ये एक लेयर बना पाते हैं। ओके,
प्रेजेंट इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन, हमारे स्किन की जो आउटर लेयर है वहां पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है। क्या है? स्ट्रेटिफाइड। ये जो हमारा स्किन दिख रहा है, ये जो स्किन है यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, क्योंकि ये मल्टी लेयर में होते हैं और इनका काम प्रोटेक्शन का होता है। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट द बॉडी ऑर्गन, प्रिवेंट्स द वियर एंड टियर ऑफ द स्किन। ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू। क्या है बेटा? कॉल्यूमिनार, तो मतलब कैसा होगा? कॉलम के जैसा, कॉलम होता है वैसे क्या होंगे हमारे कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। ओके, कैसे होंगे कॉल्यूमिनार एपिथेलियम? अब इनका काम है, दीज सेल्स आर टॉल एंड अरेंज्ड लाइक अ पिलर। बेटा ये क्या होते हैं? इसके जो सेल हैं वो लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे होते हैं और इस तरीके से अरेंज है कि ये एक पिलर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक पिलर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, हमारे बेटा जो इंटेस्टाइन है, हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके इनर लाइनिंग में क्या होते हैं? कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। क्या होते हैं बेटा? कॉल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। क्या है? कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। अच्छा, अब इनका फंक्शन क्या है? तो इनका फंक्शन है सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम एंड परफॉर्म एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। ये क्या करते हैं? ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं और बेटा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो हमने जो खाना खाया था, हमारे बॉडी में जो हमने खाना खाया, उस खाने का डाइजेशन हुआ। अब उस डाइजेशन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका जो एब्जॉर्प्शन किया जाएगा वो कौन करेगा बेटा? वो करेंगे हमारे कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। कौन करते हैं? कॉल्यूमिनार। कॉलम के जैसे होते हैं, है ना? जितना ज्यादा लंबे होंगे बेटा उतना ही ज्यादा ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। ओके, तो कैसे होते हैं? टॉल होते हैं, लंबे होते हैं एंड इस तरीके से अरेंज है कि ये एक पिलर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। क्या है? सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू। ये कहाँ पर होते हैं? तो बेटा ये होते कॉल्यूमिनार एपिथेलियम हैविंग हेयर लाइक प्रोजेक्शन। क्या होते हैं बेटा? हेयर लाइक प्रोजेक्शन। देखो, जब भी आप सीलिया सुनो, क्या सुनो? सीलिया। बेटा सीलिया होता है हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, कैसा होता है? हेयर लाइक प्रोजेक्शन। और इसका काम क्या है? तो बेटा इसका काम होता है कि हमारे, जैसे ये देखो, ये ऐसे जगह प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है। ठीक है, हम यहाँ से क्या करते हैं? हम यहाँ से एयर को अंदर ले जाते हैं, तो उस एयर में कोई डस्ट पार्टिकल ना चला जाए, उसको एक तरीके से वहीं पर रोकने का काम करते हैं सीलिया। ठीक है, क्या करते हैं? सीलिया। सीलिया कैसे होते हैं? हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। तो अब हम बात करते हैं कि ये एग्जैक्टली होते कहाँ पर है, प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं। कॉल्यूमिनार एपिथेलियम हैविंग हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। बेटा कहाँ पर होते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब कि जैसे हमारे ये जो नेजल कैविटी, नेजल पैसेज, फिर उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर हमारे सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू हैं और इनका काम क्या होता है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द सीलिया। ये बेटा जो सीलिया है ना, ये क्या करते रहते हैं? ये ऐसे मूव करते रहते हैं, ये हमेशा ऐसे इनमें एक मूवमेंट होती रहती है। तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सीलिया द म्यूकस एंड एयर इज पुश्ड फॉरवर्ड क्लीन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी डस्ट पार्टिकल ना चला जाए, ये इंश्योर करते हैं उसको। ये हमारे क्या करते हैं? एयर को, एकदम फ्रेश एयर को अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर है बेटा? ये हमारे इस रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं। नेजल कैविटी, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, यहाँ पर हमारे क्या होते हैं? सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। कॉलम के जैसे ही होते हैं बट इनमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम सीलिया बोलते हैं। ओके, काम क्या है बेटा? हमने इनके फंक्शन को देख लिया है। तो बेटा आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।
आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।